Assalamu alaikum class 10. I am your English teacher and this is your lecture number 3rd of topic try again. As in the previous lecture we have discussed the last stanza of the poem. We also discussed the activity questions of the poem. Today we will discuss the summary of the poem, which is the most important question for you according to your related to your board exam. This question consists of 5 marks और summary के लिए आपके पास choice नहीं होते. For example, अगर हमने 3 poems की हैं, आपके सिलेबस में जो है 3 पोएम्स हैं, तो आपको एक ही पोएम की समरी आएगी. करनी आप लोगों ने तीनों ही, लेकिन समरी आपको एक आती है और आपके पास चॉइस नहीं होती है. ठीक है, 5 मार्क्स की है और आपको इसको बड़े ध्यान के साथ अटैम्प्ट करना पड़ता है. टुडे वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द पोएम. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 155. आपने समरी जो है अपनी कंपोजिशन की जो बुक है उससे ही करनी है. इसके अंदर जो थोड़ी बहुत मैंने चेंजिंग करवाई है, बस आप उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो याद आप लोग कंपोजिशन से ही करेंगे पेज नंबर 155 से. दिस शॉर्ट पोएम ट्राई अगेन हैज़ बीन ब्यूटिफुली ग्लीन बाय द पेन ऑफ विलियम एडवर्ड हिक्सन. अब समरी लिखते हुए चीज़ माइंड में रखें कि हम समरी लिख रहे हैं, पोइम की एक्सप्लेनेशन हमने की. पैराफ्रेजी जो होती है वो एक्सप्लेनेशन होती है स्टैंजाज की. जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो फिर आप डिटेल में करते हैं उसको. उसकी जब आप उर्दू में जिस तरह तशरीह करते हैं तो वो लॉन्ग होती है. ठीक है, अगर आप पैराफ्रेजी कर रहे हैं तो वो आप लॉन्ग ही करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे जैसे हमने स्टैंजाज की. लेकिन जब समरी आपको करने के लिए दी जाती है तो वो लॉन्ग नहीं होती है. आपने समरी पोएम की लेंथ को माइंड में रखना, देखना कि हमने एक्सप्लेनेशन किस तरह की थी, कितने सेंटेंसेस की थी. उसी एक्सप्लेनेशन को आपने क्या करना है, जो स्टैंजाज की एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उसको आपने करना है समराइज. समराइज का मीन्स कि उस एक्सप्लेनेशन को आप शॉर्ट करके तो लिखेंगे, और लिखेंगे भी इस तरह कि पोएम के सारे आस्पेक्ट उसके अंदर मौजूद होना ज़रूरी है. जितने, अगर फॉर एग्जांपल 3 स्टैंजाज हैं तो 3 स्टैंजाज के अंदर जो पोइट है वो क्या लेसन देना चाह रहा है, उसको हमने सिंपल एंड शॉर्ट वर्डिंग में, सिंपल सेंटेंसेस में लिखना होता है. दैट इज कॉल्ड समरी. आपके फर्स्ट 2 और 3 स्टैंजाज शुड बी अबाउट पोइट एंड द पोएम होने चाहिए. मीन्स कि ये पोएम किसने लिखी है वो लिखे, और उसके अलावा लिखेंगे वो पोइट के बारे में एक लाइन लिख देंगे, वो पोइट किस तरह का है. जैसे जो डिफरेंट पोइट्स हैं तो वो पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में लिखते हैं. कोई नेचर का पोइट है, कोई फेथ का पोइट है, कोई बिलीव का पोइट है, कोई रोमांटिक पोइट है. ठीक है, मीन्स कि इस तरह से जो है डिफरेंट पोइट जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती हैं. तो ये चीज़ समरी लिखते हुए माइंड में रखें कि आप लोग जब समरी लिख रहे हैं तो 2 और 3 लाइन्स अबाउट द पोइट, एंड देन यू विल डिस्कस all the things which the poet have discussed in the stanzas. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. This short poem Try Again has been beautifully gleaned by the pen of William Edward Hickson. He was the poet of faith and belief. आप 2 sentences में देख सकते हैं कि मैंने बताया कि पोएम लिखी किसने और पोइट किस तरह का है. वो फेथ एंड बिलीव का पोइट है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आगे फ़ौरन से मैं जो है कोई इधर उधर की हमने बात नहीं करनी कि पोइट ने ये कर दिया, पोइट ने वो कर दिया. नहीं, कि उसके ये वर्क्स हैं, ये चीज़ें हैं, उसने ये पोएम लिखी, इस तरह के काम किए. ऐसा हम तब लिखते हैं जब हमसे पोइट के बारे में क्वेश्चन आ जाए, पोइट के वर्क्स पूछे जाएँ, पोइट की लाइफ के बारे में पूछेंगे. बट नो, वी आर डिस्कसिंग द पोएम, द समरी ऑफ द पोएम. तो उसमें हम लोग क्यों पोइट की जो है पर्सनल लाइफ को डिस्कस करेंगे. उसमें हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है जो कि पोएम के अंदर पोइट डिस्कस कर चुका है. क्लियर? He has quoted this poem with 3 tries in his moral songs. The poet says, if at first you don't succeed, try again. Don't give up too easily. अब देखें पोइट ने क्या किया. उसने बताया कि इन 3 ट्राइज में भी, क्योंकि 3 स्टैंजाज उसने दिए हैं, तो उसने इस मॉरल सॉन्ग को 3 ट्राइज में बताया कि इंसान को 3 बार कोशिश करनी चाहिए. मीन्स कि वो जब बार बार कोशिश करेगा तो एट द एंड अपने टारगेट को, अपने गोल को, जितना मर्जी वो मुश्किल होगा उसको अचीव कर लेगा. द पोएट सेज इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन. क्या कहता है कि अगर आप कामयाब नहीं हुए हैं पहली बार में तो कोशिश करें. डोंट गिव अप टू इजीली. परसिस्टेंस पेज ऑफ द
इन द एंड। इसमें पोएम के स्टार्ट में ही आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको बताया था कि फेथ एंड बिलीव का पोइट है विलियम एडवर्ड हिक्सन। तो फिर बाद भी परसिस्टेंस की करता है, फेथ की करता है, अकीदे की करता है, बिलीव की करता है कि आप डट जाएं जो काम करना चाह रहे हैं। तो पोएम में भी आप देखें थ्रू आउट द पोएम हमें वही लेसन दे रहा है कि डोंट गिव अप, आपने हिम्मत नहीं हारनी है इजीली, आप डटे रहें उस चीज़ पे, उस काम पे जो आप करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या कहते हैं, फेलियर इज द गुड लेसन फॉर पीपल टू लर्न हाउ टू सक्सीड। फेलियर कह रहे हैं कोई डिस्ग्रेस का मैटर नहीं है, कोई डिसऑनर का मैटर नहीं है, वो मैटर है, लेसन है, गुड लेसन है उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए, जो कि सीखना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने जो फेल हुए तो उन्होंने कहा बस अब हम तो हो गए फेल, हम तो हो गए नाकाम, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, कोई नाकाम इंसान वो नहीं है कि जिसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। नाकाम इंसान वो है कि जो अपनी नाकामी से सीखता नहीं है। उसको अगर फेलियर का सामना करना पड़ा है तो उससे वो अगर वो शर्मिंदगी का उसको एहसास अंदर से भरा हुआ है, वो किसी को खुद को सामना करने के काबिल नहीं समझता, तो बस इसी धुन में वो जो है अपने कैरियर को, अपनी हर चीज़ को तबाह बर्बाद करते हैं, वो इंसान नाकाम है। लेकिन अगर फेल होके आप उससे सीखते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को अपनी लाइफ में एग्जांपल ले लें, कभी भी वो पहली बार में जो है कामयाब नहीं हुआ होगा। अगर आप अपनी कंट्री के एग्जांपल लेना, हमारा जो फाउंडर है उसकी बात करें, आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, क्या उन्होंने फर्स्ट ट्राई में ही इस मुल्क को जो है बस जो उन्हें आपको क्या समझते हैं कि ट्रे में रखा हुआ हमें मिला था, उसके लिए उन्हें कोशिशें करनी पड़ी थी, जानों के नजराने देने पड़े थे, माल का नजराना देना पड़ा था, हर तरह की कुर्बानियाँ दी, बार 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 लोग उन पे हंसे तक भी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो मजबूत था, अज़म मजबूत था, इरादे मजबूत थे कि जितनी मर्जी नाकामियाँ आ जाएं मैं ये करके दिखाऊंगा। तो बस यही चीज़ को आप लेके चलें तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे ज़िंदगी में। फेलियर इज़ द टीचर, कितनी प्यारी बात कही है पोइट ने कि फेलियर एक टीचर है। आप जब नाकाम होते हैं तो उससे सीखते हैं। जो बात आपका टीचर आपको सिखा नहीं पा रहा, वो नाकामी ने आपको सिखाया कि तुमने पिछली बार नहीं था अपने काम पे ध्यान दिया, तुमने मेहनत नहीं थी की, तुमने फोकस नहीं किया, तो तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ा। तो इस बार तुम क्या करो, इस बार वो सब करो जो पिछली बार नहीं कर सके, मेहनत भी करो, फोकस भी करो, and you will be succeed. It is common that you may fail because at first you have no experience how to do particular things. कहते हैं पोइट ने क्या कहा है कि ये कॉमन थिंग है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप फेल हो गए, क्योंकि पहली बार आपको पता नहीं था कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है, आपको किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, आपको एक्सपीरियंस नहीं था कि इन पर्टिकुलर थिंग्स को आपने करना था। लेकिन जब इंसान फेल होता है तो उसको एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की थी। ठीक है, मोस्टली हम एग्जांपल्स हम देते हैं 9th-10 के स्टूडेंट्स की, तो अक्सर स्टूडेंट 9th की निस्बत 10 में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टडीज़। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज दे हैव लर्न थ्रू देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने सीखा अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए। उन्होंने देखा कि हम पिछले साल ये गलतियां करते रहे हैं, ये यहाँ लापरवाही करते रहे हैं, हमारे टीचर्स बताते रहे हैं, उसके बावजूद हम करते रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उनका फेथ और फिर उस चीज़ पर डट जाते हैं, फेलियर से सीखते हैं। क्लियर? Because at first you have no experience how to do particular things. Instead of quitting after you fail, you should learn from your failure. Failure means get something wrong. कहते हैं कि बजाय कि हिम्मत हार जाओ और नाकामी का शिकार हो जाओ, या फिर तुम जो है अंदर ही अंदर शर्मिंदगी का एक एहसास अंदर तुम्हारे भरा हो, उससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम मेहनत करो, उस फेलियर से सीखो। ठीक है, उससे मेहनत कर, जहाँ जहाँ गलतियाँ की रिवाइज करो कि मैंने अपने थ्रू आउट द जो ईयर या थ्रू आउट द डे मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की, किस वजह से मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा है, उसको जो है माइंड में रखें, उसको लेके तो फिर वो चीज़ें खुद से प्रॉमिस करें कि मैं नेक्स्ट ये मिस्टेक्स नहीं करूँगी। यू विल बी सक्सीड एट लास्ट। ओके, ये हाफ समरी हमने आज डिस्कस किया, हाफ इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसी को आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।